जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं भी आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक में हिंदी का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है वाक्यांश का प्रतिस्थापन। क्या नाम है दोस्तों? वाक्यांश का प्रतिस्थापन। और ये पॉइंट आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाक्यांश का प्रतिस्थापन। काफ़ी लोगों ने इस चैप्टर को एसएससी जीडी की जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो वो कहेंगे सर वाक्यांश का प्रतिस्थापन होता क्या है। तो अभी हम जब आप इसको थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको हम सारी पार्ट्स बताएंगे कि वाक्यांश प्रतिस्थापन होता क्या है, इसको हमें कैसे पढ़ना होता है, कैसे इसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में दोस्तों आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल 1 से लेकर 123 तक के क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सारे। तो उन्हीं आज हम क्वेश्चनों को 123 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में दोस्तों सब कुछ समेटने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। और जो भाई हिंदी की तैयारी कर रहा है तो भाई हिंदी के लिए भाई सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यदि आप इन सारे प्रश्नों को यदि करके जाते हो तो आपके एग्जाम में कोई XYZ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर रखता है तो आप वाक्यांश प्रतिस्थापन से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का चैप्टर पता है वाक्यांश प्रतिस्थापन है, तो भाई शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। और आज ही ये चैप्टर भी दोस्तों हमारा कंप्लीट होने वाला है एक ही वीडियो में। तो चलिएगा दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा 10वां चैप्टर है वाक्यांश का प्रतिस्थापन। इससे पहले हिंदी के हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन सारे के सारे कोई भी चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे 9 चैप्टरों के, तो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक परिभाषा दी गई है, इस पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि इस अध्याय में वाक्य में रेखांकित अंश दिए होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटि विद्यमान होती है। यदि मैं आपको बात करूं, जैसे आपका वर्तनी है, शुद्ध अशुद्ध है, वाक्य शुद्धि है, ठीक वैसे ही आपका वाक्य का प्रतिस्थापन भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ दोस्तों त्रुटि जो होती है विद्यमान होती है, और उस त्रुटि के स्थान पर विकल्पों में जो आपको विकल्प दिया जाता है उसका चुनाव करना ही इसका प्रतिस्थापन कहलाता है। यदि हम आपसे कहना चाहें कि चाहे आपका वो शुद्ध अशुद्ध शब्द हो या शब्द युग्म में हो, या आपकी वाक्य शुद्धि हो, या आपकी वर्तनी हो, ठीक है, और चाहे आपका वाक्य का प्रतिस्थापन हो, ये सब एक ही परिवार के दोस्तों ये सारे चैप्टर्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो इनमें भी आपको कुछ त्रुटि मिलेगी, कुछ त्रुटि मिलेगी, और उन्हीं त्रुटियों से संबंधित जो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें से आपको एक सही ऑप्शन को चुनाव करना होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन का मूलतः भाव होता है वर्तनी। देखो वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि चाहे वो वर्तनी हो, शब्द शुद्ध हो या वाक्य शुद्धि हो, और शब्द के वाक्य में तार्किक क्रम को दर्शाना होता है। और इस अध्याय को गहरी से समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिन पर दोस्तों अभी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। देखो, शब्द है, शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के दोस्तों कई अर्थ होते हैं। जैसे कमल है, कमल को हम पंकज भी बोल देते हैं, जलज भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसके से अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है भाई, जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो हिंदी है ये बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो वैसे ही इस आपका वर्तनी को ही हम वाक्य प्रतिस्थापन भी कहते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछने का जो भाव है, तरीका है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो चलिएगा अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे, बस इतना समझना था परिभाषा में कि प्रतिस्थापन होता क्या है। तो मैं आपको बता दिया हूं कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उसमें कोई ना कोई त्रुटि होगी, और उस त्रुटि के स्थान पर आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है, वही आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो गलत चीज है उसको हटाकर उसकी जगह कोई दूसरी चीज डाल देना, वो आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है भाई, अब जो भी समझेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू होंगे, तभी आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो देखो भाई, पहला एग्जाम्पल्स आपको दिया गया कि धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। एक बार आप बोल के देखो, क्या धर्म के कार्यों में सहयोग करना चाहिए? देखो, धर्म के कार्यों से अच्छा शब्द क्या हो सकता है? देखो, धर्मीय कोई शब्द नहीं होता है, धर्मवान व्यक्ति होता है कोई शब्द, धर्मवान व्यक्ति होता है, काम नहीं होता है, और धर्मी कोई व्यक्ति नहीं।
तो ये देखो धर्मी कोई शब्द नहीं है। तो आप ये भी तो कह सकते थे कि सर कि धार्मिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। तो भाई धर्म से अच्छा क्या होगा भाई, आपको भी सर धार्मिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्म धर्म तो एक तो होता नहीं है, हमारे जितने भी धर्म है वो सभी कैसे एक समान है। तो इससे अच्छा है कि धर्म के कार्यों में सहयोग करने से अच्छा है कि धार्मिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। तो भाई आपको खुद त्रुटि समझ में आएगी कि हाँ सर यहाँ पे ये त्रुटि हो रही है। जैसे अब इसमें देखो काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं जो एग्जाम में गलती करते हैं। इसमें कहा गया कि विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। भाई देखो विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं, भाई यहाँ पे गाय जो शब्द दिया है ये गाने वाला, तो भाई इसके स्थान पर होगा गेय। क्या होगा भाई, गेय। कि विद्यापति के जो पद होते हैं वो गेय जा सकते हैं, गेय जा सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है कि सविता पढ़ना लिखना जानती है। अब भाई देखो यहाँ पे त्रुटि तो खैर वैसे नहीं है, लेकिन हम इसको और किस अर्थ से लिख सकते हैं कि सविता जब पढ़ना लिखना जानती है। जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वो तो साक्षर होते कि अनपढ़ होते, तो आपको सर अनपढ़ तो होंगे नहीं, स्वार्थी का कोई मतलब नहीं, और निरक्षर भी नहीं होंगे। निरक्षर और अनपढ़ तब होता कि सविता पढ़ना लिखना नहीं जानती है, लेकिन यहाँ तो वो जानती है, तो यानी कि सविता कैसी है दोस्तों, आपको भी साक्षर है, पढ़ी लिखी है। नेक्स्ट है, मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। देखो चमक वाले, एक बार आप इस सेंटेंस को बोल के देखो। अब जैसे किसी मार्केट में जाते हो तो क्या कहोगे कि मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है, कि आप ये कहोगे कि मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं है। तो भाई सबसे बेस्ट कोर्स आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा कि सर मुझे चमकीले वाले कपड़े पसंद नहीं है। भाई चमक वाले के मतलब ही नहीं, मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं है ऐसे बोलेंगे। चमक चकमकाए और चमकवान कोई मतलब ही नहीं है। भाई पहला ही डी ऑप्शन मिल गया, बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है, यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है। भाई अब भाई देखो स्त्री, देखो मैं आपको बता दूं, यदि कुम्हार का मैं स्त्रीलिंग करूंगा तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, कुम्हारिन। तो जो ये स्त्री है यहाँ पे जो बात हो रही है वो कुम्हार की पत्नी की बात हो रही है। अब आप इसको और भाई कितना शुद्ध कर सकते हो कि यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी जो कुम्हारिन है ना वो बहुत तेज है। तो भाई कुम्हारिन होता, अब देखो कुम्हारायन कोई शब्द नहीं होता, गलत हो जाएगा। कुम्हारी नहीं होता, कुम्हार रानी नहीं होता है, क्या होता है भाई, कुम्हारिन होता है। क्या होता है, कुम्हारिन। उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं। देखो उसकी हरकतें गांव वालों, अब भाई गांव वालों को हम दूसरे शब्दों में ग्रामीण भी तो बोलते हैं। तो भाई गंवार थोड़ी कहोगे कि गांव में रहता है तो वो गंवार, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी दोस्तों क्या होती सोच होती है। उसकी हरकतें गांव वाले जैसी हैं, इससे अच्छा है कि उसकी हरकतें ग्रामीणों जैसी हैं। ग्रामीणों का मतलब ही गांव वाले होता है। जैसे अगला पॉइंट है कि मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। भाई देखो शाश्वत सत्य है, शाश्वत से अच्छा क्या है, दुखद सत्य। भाई दुखद तो नहीं होगा, अंतिम नहीं है भाई, ये तो भाई जो गलती होती है वो अलग ही हमें दिखाई देती है, एकमात्र सत्य नहीं। भाई मृत्यु जीवन का चिरंतन सत्य है, शाश्वत का क्या करेंगे दोस्तों, चिरंतन करेंगे। रामचरित की मानस की तुलना नहीं की जा सकती है। जब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है तो इसका मतलब वो कैसा, अतुलनीय होगा। तो इससे अच्छा है कि इतना बड़ा लिखने से हम सीधे एक शब्द में ही इसका अर्थ स्पष्ट कर देंगे कि रामचरितमानस की अतुलनीय, रामचरितमानस जो है वो कैसी है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आगे दिया है कि आकाश में बादल घिर आए हैं। अब भाई देखो बादल को इसमें क्या कर दिया, भाई बादल को मेघ बना दिया। भाई मेघ ही तो होगा, आपको सर पयोदी वनज वारिधि भी होता है, लेकिन हमें इस सेंटेंस के आधार पर वाक्य को सही बताना है कि आकाश में बादल घिर आए हैं, तो आकाश में मेघ घिर आए हैं। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो देखो कमल, अब भाई देखो कमल की पंखुड़ियों को हम क्या बोल सकते हैं, इसको पदम भी कहा जाता है कि रात्रि में भौरा पदम की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। भाई जलद नहीं होगा, पवमान नहीं होगा, गुलाब, गुलाब कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पे कमल की बात हो रही है तो गुलाब कैसे होगा भाई, नहीं होगा। आगे देखो भाई, अब देखो आपके सामने आते हैं क्वेश्चन, ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी 2024 और इससे पहले 21, 23, 19 में जो भी एग्जाम हुए उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस बेस पर पूछे गए, ये आपसे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी लोग पढ़कर अपना आंसर जो भी होगा कमेंट करके बताएंगे। दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का उचित सार्थक शब्द बनाइए। देखो सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका अपने आप में कोई अर्थ होता है, जिसका अपने आप में कोई अर्थ होता है। जैसे कि रात होते ही डभी बढ़ गई, भाई डभी क्या होता है, भाई डभी थोड़ी होता है। डभी का उल्टा करेंगे भाई क्या कहोगे सर, आपको सर डभी नहीं होता है, भीड़ कह सकते हो। डभी, डभी कोई शब्द नहीं होता भाई, क्या कहोगे, भीड़ तो होता है, भाड़ा थोड़ी होता है। डाब नहीं होता है, भाड़ नहीं होगा भाई, क्या होगा, भीड़।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भाई बहुत ही सदर अच्छे तरीके से आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जब आपके सामने एग्जाम में आएंगे भाई, मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा भाई, बिल्कुल आसानी से आप लोग सही कर लोगे। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द। अब भाई देखो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ो, जहां पर अंडरलाइन होगा बस वही पढ़ो, जहां पे अंडरलाइन होगा केवल वही चीज हमें पढ़नी है कि कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। भाई कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया, कुत्ते की तरह या कुत्तों की तरह। भाई देखो कैदियों को अब यहाँ पे देखो कैदियों के कुत्ते की तरह, भाई ये देखो सेंटेंस ही गलत हो रहा है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। भाई क्यों आवश्यकता नहीं, भाई कुत्ते नहीं होगा, भाई कुत्ते नहीं होंगे। भाई क्या करेंगे, भाई कैदियों के कुत्ता की तरह घसीटा, ये भी गलत है भाई, कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। भाई बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल आपका जो है सही शब्द बनेगा। भाई कुत्ते की तरह नहीं, कुत्तों की तरह घसीटा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते। भाई ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि वह सफल होते, भाई जो का क्या होता है, जो सब परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वो सफल होंगे। अब भाई वो का हम वे भी कर सकते हैं, तो जो का क्या होता है, वो होता है या वे होता है, तो वह नहीं होगा, वह का यह होता है। यह परिश्रम करेगा तो वह सफल होगा, यह का तो वह कर सकते हैं, लेकिन जो का वह नहीं होगा। भाई जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। भाई क्या होगा, भाई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई यहाँ पे वह नहीं आएगा, वे आएगा। बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई, बात समझ में आई या नहीं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही विकल्प करेंगे। भाई देखो कई दिनों के पीछे आज धूप आई है। भाई कई दिनों के पीछे, भाई कई दिनों के पीछे नहीं, कई दिनों के बाद कह सकते हो। भाई पीछे का क्या मतलब है, और आगे का मतलब, जब पीछे नहीं होगा तो भाई आगे वाला भी नहीं होगा। कई दिनों के बदले आज, भाई कई दिनों के बदले का कोई मतलब ही नहीं है। भाई परिवर्तन की तो गलती है, कई दिनों के बाद आज धूप आई। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सेंटेंस को बड़ी भली भांति पढ़कर पहचान सकते हो, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई वाक्य के प्रतिस्थापन में, भाई कई दिनों के बाद क्या कह रहा है कि आज धूप आई है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, सार्थक शब्द चुनना। वह अचानक ही घर आ गए। भाई देखो वो अचानक, अचानक ही घर आ गए, इसका क्या मतलब है। भाई अचानक नहीं कह सकेंगे, वो अचानक ही घर आ गए। भाई वो आकस्मिक ही घर आ गए। भाई अचानक को हम और क्या सार्थक शब्द से स्पष्ट कर सकते हैं, आकस्मिक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वो आकस्मिक ही घर आ गए। नेक्स्ट, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। भाई देखो प्रश्न का समाधान नहीं होता, समाधान समस्या का होता है। समाधान की यदि मैं बात करूं, समाधान किसका होता है, जब कोई विषम परिस्थिति होती है, कोई विपत्ति आती है या कोई समस्या खड़ी होती है, समस्या का समाधान किया जाता है, प्रश्न का समाधान थोड़ी होता है। तो क्या कहोगे सर, प्रश्न का तो उत्तर होगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। भाई क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। भाई समाधान बिल्कुल गलत हो जाएगा, यदि कहता कि आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है तो समस्या से समाधान बिल्कुल सही होता। आगे क्या कह रहा है कि जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। भाई ऐसा क्या मतलब है, भाई जितना का क्या होगा, उतना, जितना का उतना, ज्यों का त्यों। भाई ये जो का वो, अब जितना है तो उतना होगा और जैसा है तो वैसा होगा। अब ऐसा होता कि जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन जब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, भाई वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। भाई उतना मीठा होगा, भाई मीठा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 का बी वाला ऑप्शन मेरे दोस्त एकदम बिल्कुल करेक्ट तरीके से सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन दोस्तों जितने सरल होते हैं उतनी ही जल्दी इन क्वेश्चनों को हम एग्जाम हॉल में गलत भी कर लेते हैं। वो कैसे, वो जल्दबाजी से, क्योंकि पढ़ लेते जल्दबाजी में है और इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब हम घर पर क्वेश्चन को मिलाते तो लगता है कि सर वो तो क्वेश्चन मैंने सही किया था बट जल्दबाजी में गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी वाले क्वेश्चन नहीं है, इनको भाई आराम से पढ़ना है और आराम से करना है, ठीक है। सार्थक शब्द का चयन करना कि रावेश होते ही सुबह उठ गया। भाई रावेश होते ही कि सवेरा होते ही, बताओ सवेरा होते ही सब उठ गए। भाई रावेश कोई शब्द ही नहीं है भाई, और इसको उल्टा करेंगे तो सवेरा, तो भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, भाई सवेरा होते ही सब उठ गई। ऑप्शन नंबर डी पहचान लिया भाई सभी लोगों ने। और आप देख भी पा रहे होंगे सभी 2024 की ही शिफ्टों के आए हुए क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारी घड़ी में के बजा है। भाई तुम्हारी घड़ी में के बजा है कि तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। क्या बोलोगे भाई कि तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है का कोई मतलब ही नहीं। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। आगे है
कि काव्य के क्षेत्र में अनेकों, भाई देखो मैंने आपको एक बात कही, अनेकों कोई शब्द नहीं है, अनेकों कोई शब्द ही नहीं है, तो क्या कहोगे सर, अनेकों नहीं होता, अनेक ही होता है कि अनेक वाद चल चुके। भाई अनेके कोई शब्द नहीं है, अनेक ही कोई शब्द नहीं, क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे कि काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अमन अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। सेवानिवृत्त का मतलब जानते हो क्या होता है, रिटायर्ड, कि अमन जो है वो अपनी अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। अमन अपना स्वेच्छा से, भाई अमन अपना स्वेच्छा से नहीं बोलेंगे, भाई अमन अपनी स्वेच्छा होगा तो ये पहला तो गलत हो गया भाई, पहला तो भाई बिल्कुल गलत हो गया। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है भाई, कैसे नहीं है, अमन अपने स्वेच्छा से, अपने स्वेच्छा नहीं होगा, अमन स्वेच्छा से अपना, जब देखो स्वेच्छा का मतलब होता है कि अपनी ही इच्छा से, तो अपना लगाने से मतलब ही क्या है, अपना लगाने से मतलब ही क्या है, तो ये कोई मतलब ही नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लगा रहे हो भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि अमन स्वेच्छा से निवृत्त हो रहा है, क्योंकि स्वेच्छा का अपने आप में ही अर्थ होता है कि अपनी ही इच्छा से वो सेवानिवृत्त हो रहा है। नेक्स्ट, यह आंखों से देखी घटना, भी आंखों से देखी घटना है या आंखों देखी घटना है, तो आप क्या कहोगे सर, कहते हैं ना वो तो मेरे आंखों देखी घटना है, यह आंखों से नहीं होता भाई, आंखों देखी घटना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यह आंखों देखी घटना है भाई, आंखों देखी घटना। क्लियर, तो क्या कहोगे बस 12 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी आदमी की हालात ठीक नहीं है, भाई हालत ठीक नहीं है या हालात ठीक नहीं है, भाई देखो हालत कहोगे या हालात, भाई देखो यहां पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी आदमी की हालत, भाई देखो हालत यानी कि किसी की तबीयत की बात हो रही है, कोई भी आदमी, तो अंडरलाइन पे हमें बताना है क्या शब्द होगा, भाई देखो कोई भी आदमी नहीं होगा भाई, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, कैसी भी आदमी गलत होगा, किसने भी आदमी नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या होगा कि किसी भी आदमी की जो हालत है ना वो ठीक नहीं है, किसी भी आदमी को, कोई भी का मतलब ही नहीं है भाई, कोई भी का कोई मतलब ही नहीं, वाक्य बिल्कुल ही अशुद्ध आ रहा है। क्या कहोगे सर, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, भाई देखो जब 20 तारीख की ही बात हो रही तो 20 तारीख अपने आप में एक दिन होगा, तो ये दिन लगाने का क्या मतलब है भाई, क्यों गलत कर रहे हो, तो भाई गलत हो जाएगा ना। तो सबसे सटीक क्या कि तुम 20 तारीख में कहाँ रहोगे, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, तुम 20 तारीख ने कहाँ रहोगे, 20 तारीख ने, भाई गलत हो गया। देखो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है भाई, क्यों आवश्यकता नहीं, तो तुम तो ही गलत हो गए भाई। सबसे पहले तो 14 का क्या कहोगे सर, कि तुम 20 तारीख में नहीं होगा, 20 तारीख को कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, 20 तारीख को आप कहाँ रहेंगे, ऐसे भाई क्वेश्चन को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक और बालिका एक साथ खेल रही हैं, भाई देखो बालक और बालिका एक साथ खेल रही है या खेल रहे हैं, भाई देखो बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं, भाई देखो रहा है होगा नहीं, खेल रहे हैं, बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हो नहीं होगा भाई, गलत हो गया, खेल रहे हैं भाई बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 का भाई सी वाला ऑप्शन भाई एकदम राइट आंसर है, कि बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बालक है बालिका है तो बहुवचन है, तो बहुवचन में ही बनाएंगे, खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उसने एक मोती का हार खरीदा, भाई उसने एक मोती का हार खरीदा कि मोती का एक हार खरीदा, जैसे कि उसने नेताजी को एक फूल की माला पहनाई, भाई एक फूल की माला होती है कि फूलों की एक माला होती है, भाई ये देखो शुद्ध अशुद्धि वर्तनी जो मैंने आपको पढ़ाया था, वाक्य शुद्धि उसी सेंटेंस से ये संबंधित है, ये समझ लो उसी के परिवार के ये चैप्टर्स हैं बस। यदि आप लोगों ने उन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप बड़ी आसानी से दे पा रहे होंगे। यदि उन क्लासों को नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है कि आप इनके आंसर ना दे पाओ, लेकिन उन क्लासों को देखने के बाद इस क्वेश्चन को क्लास को जरूर करना आप लोग। भाई मोतियों का एक हार होता है, भाई उसने मोती का एक हार खरीदा, उसने मोती का एक हार खरीदा या मोतियों का, तो भाई एक मोती होता है और मोतियां बहुत सारे हो गए, तो भाई उसने मोतियों का एक हार खरीदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई मेरे शेर या नहीं आई तो बता देना कमेंट करके, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है, भाई किसी की आशा नहीं होती अनुत्तीर्ण होने की, भाई आशा नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे भाई, आशंका है, उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशंका। ये वह देखो सेंटेंस जो है ये आपका वाक्य शुद्धि में भी था, वाक्य शुद्धि में भी यही क्वेश्चन था सेम, कि उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे शक मत करो, भाई उसे शक मत करो या उस पर शक मत करो, भाई देखो उसमें होगा नहीं, उसमें पर उससे शक मत करो, भाई बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कि उस पर शक मत करो, भाई उस व्यक्ति पर शक मत करो, ऐसे ही तो बोलेंगे भाई कि उस पर शक मत करो कि उसमें शक मत करो, गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। भाई मैं मेरी कलम से लिखता हूँ कि मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। भाई देखो, भाई सेंटेंस पढ़ते ही आपको गलती समझ में आ जाती है कि हम मेरी गलत होगा, भाई हम मेरी नहीं होगा, मैं हमारी नहीं होगा, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट वाक्य बना हुआ। भाई मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता। भाई देखो उच्चारण, उच्चारण ये तो पहली बात तो गलत लिखा है, गलत लिखा है भाई, उच्चारण कोई शब्द नहीं है, उच्चारण गलत है भाई। उच्चारण ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही लिखा है, ये वाला बिल्कुल सही लिखा है कि उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये देखो शुद्ध अशुद्ध में आ गया, शुद्ध अशुद्ध का ही देखो वाक्य आ गया देखो बन के। अगला क्वेश्चन है, एक आवश्यकीय कार्य में मुझे जयपुर जाना। भाई देखो आवश्यकीय कोई शब्द नहीं होता मेरे दोस्त, कोई भी शब्द नहीं होता भाई आवश्यकीय, गलत है भाई। आवश्यक कह सकते हो, आवश्यक कार्य की मतलब एक आवश्यक कार्य से मुझे जयपुर जाना है। तो क्या कहोगे सर, 21 का ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर होगा कि एक आवश्यक कार्य, आवश्यक पूर्वक कोई शब्द नहीं होता, आवश्यकता कार्य से गलत होगा। परिवर्तन की आवश्यकता बिल्कुल है भाई, ये कह रहे हैं नहीं है, गलत हो जाएगा। तो एक आवश्यक कार्य से मुझे जयपुर जाना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं भाई। क्या बोला गया है कि अनूप सर अखबार पढ़ के जाएंगे, पढ़कर जाएंगे या पढ़ के जाएंगे। भाई देखो अनूप सर जो है वो क्या कह रहा है कि अखबार पढ़कर जाएंगे। भाई देखो अखबार पढ़कर जाएंगे नहीं, अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे, अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे। भाई पढ़कर के जाएंगे भाई मतलब क्या, ये गलत भाई हो जाएगा। भाई सीधे बोल दो ना कि अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे। भाई अनूप सर जो है ना वो अखबार पढ़कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में भाई कोई भी त्रुटि नहीं होगी, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हमारे को यह विचार। भाई हमारे को लगाने से क्या मतलब है कि हमारे, हमें ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हमें यह विचार छोड़ने चाहिए, हमसे को यह विचार गलत हो गया भाई, हमने को यह विचार गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई, क्या कि हमें यह विचार छोड़ने चाहिए, हमें यह विचार छोड़ने चाहिए। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 24, एक चाय का प्याला ले आओ। भाई एक चाय का, भाई एक चाय क्या होती है, भाई चाय का एक प्याला ले आओ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि चाय का एक प्याला ले आओ। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि एक चाय का प्याला नहीं, नहीं भी चाय का एक प्याला लेके आओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लड़कियों का समूह, रेखांकित पद में जो समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग। भाई देखो लड़कियों का समूह, भाई गट्ठर थोड़ी होगा, टुकड़ा नहीं होगा, रेवड़ कहोगे या ढेर कहोगे, भाई उपयुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। भाई देखो समूह के बदले हम क्या लगा सकते हैं, लड़कियों का गट्ठर, अच्छा लकड़ियां हैं। भाई देखो मुझे पढ़ने में गलती होगी, मैं लकड़ियों को लड़कियां पढ़ गया, भाई गलत कर दिया ना मैंने। देखो मैं लकड़ियों को मैं लड़कियां पढ़ गया। देखो लकड़ियां लिखा है तो लकड़ियों का समूह नहीं होता भाई, लड़कियों का समूह होता है। लकड़ियों का समूह कोई शब्द नहीं, लकड़ियों का गट्ठर होगा भाई। क्या होगा कि लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर कहोगे भाई। 25 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई, भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई। भाई करुणा हुई, देखो वाक्य को एक बार पढ़कर देखो आपको गलती समझ में आ जाएगी। भाई करुणा हुई भाई मतलब क्या है, भरत को कैकई की करनी पर मतलब जो कैकई ने जो किया था भाई उसकी करनी पर उन्हें क्षोभ हुआ, करुणा हुई नहीं मतलब क्या कहोगे सर, क्षोभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी, दुख हुई नहीं होता दुख हुआ, पश्चाताप हुई नहीं हुआ होता है, दया हुआ नहीं दया हुई, ये तो गलत ही लिखे हैं तीनों ऑलरेडी, क्षोभ हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। भाई देखो व्याख्याता, एक बड़े व्याख्याता, व्याख्याता यानी कि विख्यात, भाई देखो विख्याता नहीं होगा भाई, यहाँ पर होगा कि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका, 27 का बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो आगे चलो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। भाई शोक है, भाई देखो यदि आप पत्र का उत्तर नहीं दे पाए तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप शोक मना रहे हो। भाई शोक होता है किसी की मृत्यु पर मनाना, तो भाई शोक का इसमें कोई मत अर्थ ही नहीं है, इससे वाक्य ही सार्थक नहीं बन रहा है। तो क्या कहोगे सर, क्या कहोगे आप, कहोगे सर कि हमें खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया। भाई खेद कह सकते हो भाई, खुशी नहीं कहेंगे, पता नहीं कहेंगे, कष्ट नहीं कहोगे भाई, क्या कहोगे खेद, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। भाई देखो हिंदी का सामान्य ज्ञान थोड़ी होता है, हिंदी का सामान्य ज्ञान नहीं होता, हिंदी का क्या कहोगे व्यावहारिक ज्ञान। भाई सामान्य ज्ञान नहीं होता हिंदी का, व्यावहारिक ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान तो होता है लेकिन
यहाँ पे बात हो रही भारतवासी की कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। अब भाई सभी को साहित्यिक ज्ञान थोड़ी पता होगा, व्यावहारिक तो सभी को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला है। भाई देखो रत का मतलब क्या है, किसी कार्य में कंटिन्यू बने रहिए, बने रहना। भाई रत नहीं कहोगे, भाई उसको व्यस्त कहोगे कि आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में पान भरना। भाई देखो आप लोगों ने एक लोकोक्ति मुहावरा पढ़ा होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा पड़ा होगा, भाई आज तो मैंने पान पढ़ लिया, तो भाई गलत है। क्या कहोगे सर, जीरा देना होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से भी कम मिलना, आवश्यकता से कम मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में, देखो मात्रा की बात किया मतलब ये नाप तोल रहे हैं क्या, जो साहित्य के रचयिता है उनको क्या नापा तोला जाएगा, जो मात्रा बता रहे भाई बिल्कुल गलत होगा। अधिक मात्रा, अधिक मात्रा नहीं होगी भी, मात्रा वाला तो बिल्कुल गलत कर दो भाई। अधिक संख्या में व्याप्त या अधिक संख्या में विद्यमान, तो क्या कहोगे भाई, अधिक संख्या में व्याप्त नहीं होगा भाई, व्याप्त कोई शब्द नहीं, विद्यमान होगा भाई। अधिक संख्या में विद्यमान है कि ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान है, व्याप्त नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिएगा तो 32 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। भाई देखो भारत की राजनेता थी, राजनेता बोलोगे क्या भाई, राजनेता थोड़ी थी भाई, ये तो भाई राजनेत्री हो जाएंगी भाई, क्या हो जाएंगी, राजनेत्री। अब भाई आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, वो कौन सा था कि उसमें बोल दिया था किसी ने कि इंदिरा गांधी महापुरुष थी। तो भाई देखो वो उस पर भाई एक रील बना गई थी, वो काफ़ी वीडियो वायरल गई थी। तो भाई ऐसा नहीं करना कि आप लोग भी इसको राजनेता ही बोल दो, भाई राजनेत्री कहेंगे। अभिनेता अभिनेत्री का कोई मतलब ही नहीं, तो फिल्म वाले हो जाएंगे भाई, गलत हो जाएगा। राजकुमारी है नहीं, क्या होगा, राजनेत्री हो जाएगा, क्योंकि नेता का स्त्रीलिंग होता है, नेत्री होता है। क्लियर, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टब पानी में ठूस मठूस भरा। भाई ठूसम ठूस थोड़ी होगा भाई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि टब जो है ना वो पानी से क्या कहेंगे कि लबालब भरा हुआ है। भाई क्या बोलोगे, लबालब भरा हुआ है, बिल्कुल सही होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी, तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है, ऐसे बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। मतलब जो युद्ध की जो इच्छा रखता है उसको युवराज कहते हैं भाई। देखो युवराज कहते हैं भाई, ऑप्शन पर देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया राजनीतिज्ञ, युयुत्सु, यायावर या यशस्वी। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी बताया था कि जो युद्ध में जिसकी इच्छा सबसे ज्यादा होती है उसको युयुत्सु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युयुत्सु। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही वाक्य होगा। वह उसका चश्मा भूल गया, वह उसका चश्मा भूल गया कि वह अपना चश्मा भूल गया। भाई उसका का कोई मतलब नहीं, सेंटेंस बिल्कुल गलत अर्थ दे रहा है। तो क्या कहोगे सर, वह अपना चश्मा भूल गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। तो आप कहोगे सर आ गई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो, आज दोपहर के बाद। भाई देखो दोपहर के बाद का मतलब शब्द ही नहीं होगा, तो क्या कहोगे सर, दोपहर के अच्छा है कि आज अपराह्न मैं व्यस्त हूँ। ऑप्शन नंबर बी, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हुए बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। आप कहोगे सर आ गई, तो आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विनय के पुस्तक पढ़ी। भाई विनय के पुस्तक पढ़ी या विनय ने पुस्तक पढ़ी, तो आप कहोगे सर विनय ने पुस्तक पढ़ी, बिल्कुल सही होगा। ये के वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। भाई देखो परशुराम का अहंकार नहीं कहेंगे भाई, अहंकार यहां पर कहने से गलत होगा भाई, दर्प कहेंगे भाई। क्या कहोगे, दर्प काफूर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राम की वाणी से परशुराम का दर्प काफूर हो गया। नेक्स्ट है, मुझे आप पुराने पते का पत्र दीजिएगा। मुझे आप पुराने पते पर, भाई पुराने पत्र पर पत्र दीजिएगा। भाई दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा, भाई देखिएगा, मुझे अपने पुराने पत्र पर, देखिए अब ऑप्शन भी रखिएगा कि पुराने पथ पर पत्र भेजिएगा, सोचिएगा नहीं होगा, आइएगा, लीजिएगा नहीं, भाई क्या होगा, दीजिएगा नहीं भेजिएगा। क्योंकि पत्र जो होता है वो दिया नहीं जाता, उसको भेजा जाता है। क्या किया जाता है भाई, पत्र को भेजा जाता है, दिया नहीं जाता है। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। भाई देखो यहां पर गलती हुई है, जानते हो, मैं आशा करूंगा, भाई आशा नहीं, मैं चेष्टा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। भाई आशा नहीं कह सकते, आशा होता है किसी के आने का इंतजार, भाई मैं उसकी आशा कर रहा हूं, मैं आशा करता हूं। मैं आशा का मतलब होता है उम्मीद, मैं उम्मीद करूंगा, भाई नहीं होगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। भाई लोग बड़ी मात्रा नहीं होगा, मात्रा भाई नाप तौल वाले में होता है, 1 किलोग्राम की मात्रा, परिमाण कह सकते हो उसको। भाई हम कह सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। भाई बड़ी संख्या तो कह सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सार्थक शब्द बन के तैयार होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त आपको बताना है कौन सा वाक्य होगा। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। भाई शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ कि दौड़ भाग गया कि शत्रु भाग खड़ा हुआ। भाई दौड़ खड़ा नहीं होता, भाई भाग खड़ा तो हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43 का क्या कहोगे सर? कहते हैं भाई वो भाग खड़े हुए, चोर पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए, ऐसे बोलेंगे ना, तो भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट, वे जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। भाई जन्म पर्यंत, भाई देखो जन्म पर्यंत से अच्छा क्या है? जन्म पर्यंत से भाई सटीक शब्द देखो, आप कहोगे सर आजन्म, आजन्म, वे आजन्म ब्रह्मचारी हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। भाई देखो रियाज, भाई देखो प्रतिदिन रियाज नहीं होता है, भाई रियाज के कारण प्रवीण हो गया। भाई देखो रियाज कोई शब्द नहीं होगा, भाई गलत होगा, गलत हो जाएगा वाक्य दृष्टि से। प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वो प्रवीण हो गया, अभ्यास में क्या हो गया? वो प्रवीण हो गया, निपुण हो गया बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे गले में पराधीनता की बीड़ियां पड़ी थी। देखो पराधीनता की बीड़ियां, हमारे गले में पराधीनता होगा या स्वाधीनता का होगा? भाई देखो स्वाधीनता बोलेंगे या पराधीनता, तो देखो पराधीनता है तो स्वाधीनता थोड़ी होगा, यहाँ पे पराधीनता ही रहेगा। हमारे गले में, भाई गले में पराधीनता की बीड़ियां नहीं, बीड़ियां जो होती हैं वो पैरों में डाली जाती है, गले में नहीं डाली जाती मेरे दोस्त। तो क्या कहोगे सर? जो बीड़ियां होती है वो हमारे पैरों में पराधीनता की बीड़ियां पड़ी थी। बीड़ियां जो होती है वो पैरों में डाली जाती हैं, गले में नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। भाई कई अपने बना लिया, ये क्या हुआ? ये तो भाई कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, भाई बिल्कुल गलत अर्थ दे रहा है। तो क्या कहोगे सर? उसने कई मित्र बना लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उसे बहुत समझाया पर वहां ना मानी। भाई वहां ना मानी कि वह ना मानी? भाई वह ना मानी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, हमें ज्यादा समय इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमें कम समय में ही मैक्सिमम क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। भाई देखो रंगीन चांदनी, भाई यहाँ पे देखो गलत हो जाएगा, रंगीन शब्द का यहाँ पे अर्थ करने से गलत हो जाएगा। भाई तो क्या कहोगे? तो क्या कहेंगे भाई? आप कहोगे सर वो हो जाएगा भाई धवल चांदनी। क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर धवल चांदनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को काट कर आम खिलाऊं। भाई बच्चों को काटोगे या आम को काटोगे? बताओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि बच्चों को काटकर आम खिलाओ। भाई बच्चों को काटकर थोड़ी खिलाएंगे, भाई आम काटकर बच्चों को खिलाओ ऐसे तो बोल सकते हैं, भाई आम काटकर बोलेंगे। भाई तो त्रुटि कहां पर है? भाई काटकर आम में त्रुटि है, तो क्या कहोगे? भाई आम को काटना, भाई बच्चों को नहीं, भाई आम काट कर बच्चों को खिलाओ ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि दूध में कौन पड़ गया। भाई दूध में कौन पड़ गया कि दूध में क्या पड़ गया, ऐसे बोलेंगे। भाई दूध में क्या पड़ गया, कौन नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। अब दूध में किसी व्यक्ति को थोड़ी डाल दोगे कि दूध में कौन चला गया, भाई दूध में क्या पड़ गया। आगे देखो दिया गया है कि पूजनीय पिताजी। देखो भाई पूजनीय कोई शब्द नहीं होता। भाई देखो मैंने एक बात बताई थी इस वाक्य शुद्धि में कि पूजनीय कोई शब्द नहीं होता है, पूजनीय होता है। तो पूजनीय तो गलत लिखा, तो क्या कहोगे? पूज्य पिताजी का आदेश है, तो पूज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूज्य हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 52 का क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा पड़ गया है इसीलिए इस बार हरियाली कम है। इस बार हरियाली कम है, भाई हरियाली कम है, सूखा पड़ गया, हरियाली से क्या मतलब है? भाई देखो 53 का आंसर होगा कि इस बार फसल कम है, हरियाली नहीं कहोगे भाई, हरियाली कम थोड़ी बोलेंगे। भाई सूखा पड़ने से क्या होगा? भाई फसल पर फर्क पड़ेगा, तो क्या कहोगे? फसल कम है, फसल कम है। जब सूखा पड़ेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो जब सूखा पड़ गया इसीलिए इस बार फसल कम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। भाई देखो शुश्रूषा भाई एकदम सही लिखा है, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से तो सही लिखा है, लेकिन ये वाक्य की दृष्टि से आपको पहचानना है। भाई शुश्रूषा नहीं होगा, भाई सेवा कहेंगे, भाई कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक 12 होना। भाई एक और एक 12 होंगे कि या एक और एक 11 होना? भाई देखो एक और एक क्या भाई पढ़ा था मैंने मुहावरे में कि एक और एक 13 होना, एक और एक 9 होना। भाई आप लोग बताओ, आप कहोगे सर एक और एक 11 होना, ये तो मैंने मुहावरा पढ़ा था, लेकिन 12 वाला आज पढ़ रहा हूं तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है भाई,
आगे देखो, भोजन बहुत सुंदर बना। भाई भोजन बहुत सुंदर होता है कि स्वादिष्ट होता है? भाई भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। भोजन को खाया जाता है कि देखो भाई सुंदर थोड़ी कहोगे, सुंदर कोई व्यक्ति होता है, कोई चित्र होता है, उसको कह सकते हैं। लेकिन भोजन तो भाई सुंदर का मतलब क्या कि भोजन बहुत सुंदर है? भाई ऐसे नहीं कहोगे। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, खूबसूरत है, बेहतर है, उन्नत, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन में मैच ही नहीं खा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया है? गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। भाई गोलियों की बाढ़ थोड़ी आएगी। भाई गोलियों की बाढ़ आती कि गोलियों की बौछार? ये देखो मैंने आपको वाक्य शुद्धि में पढ़ाया था भाई, वाक्य शुद्धि में देखो पढ़ाया था, देखो वही सेम क्वेश्चन आया। देखो बौछार कहेंगे भाई, गोलियों की बौछार। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला सूख कर राख हो गया। भाई कोयला सूखेगा तो राख हो जाएगा कि जलेगा? भाई कोयला जलकर राख हो गया, भाई जलेगा। चीज जलने पर राख होती है, सूखने पर राख नहीं होती भाई, ये तो सभी लोग जानते हो, तो भाई गलत हो जाएगा। 58 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी। भाई रचना लिखी या रचना की? भाई रचना लिखी नहीं जाती, रचना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 59 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। गोदान, गबन, ये सब किसके मुंह? प्रेमचंद के। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा। भाई देखो रहन सहन का दर्जा नहीं होता, दर्जा किसी को दिया जाता है। तो रहन सहन का यहाँ पर दर्जा ऊंचा है नहीं भाई, आपके रहन सहन का स्तर जो है ना वो ऊंचा होगा। दर्जा गलत हो जाएगा भाई, दर्जा गलत हो जाएगा, स्तर ऊंचा है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने अपने बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे दी। भाई श्रद्धांजलि दे दी मतलब क्या है? श्रद्धांजलि बोलोगे या तिलांजलि या गीतांजलि? भाई देखो पुष्पांजलि, अंजलि। भाई देखो सेम आपके वॉइस के क्वेश्चन से, लेकिन वहां पर गीतांजलि नहीं होगा, पुष्पांजलि नहीं, जलांजलि, अंजलि नहीं, तिलांजलि बोलते हैं उसको। और उसने अपने बड़े बेटे को तिलांजलि दे दी। आगे देखो, मेरे से कुछ ना पूछो। भाई मेरे से कुछ ना पूछो या मुझसे कुछ ना पूछो? भाई देखो यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई, तो क्या कहोगे सर? मेरे से नहीं होगा, मुझसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुझसे कुछ ना पूछो। नेक्स्ट, पगड़ी ओढ़कर आओ। भाई पगड़ी देखो, ये भी देखो वाक्य शुद्धि में मैंने आपको कराया था। देखो सेम क्वेश्चन इसमें आपका वाक्य के प्रतिस्थापन में भी दे दिया। देखो पगड़ी ओढ़ी जाती है या पगड़ी पहनी जाती है? तो आप कहोगे सर पगड़ी पहनी जाती है या बांधी जाती है? तो आप कहोगे सर पगड़ी तो बांधी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कुछ लोग तो भाई पहन कर देंगे, तो भाई गलत हो जाएगा। पगड़ी जो है ना बांध कर आओ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीता को अचार अच्छी लगती है। भाई देखो गीता को अचार अच्छी लगती है कि गीता को अचार अच्छा लगता है? भाई क्या कहोगे सर? गीता को अचार अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहोगे सर आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है? बेटों में युद्ध हो गई। भाई बेटों में युद्ध हो गई या बेटों में लड़ाई हो गई? भाई युद्ध होता है वो बहुत भयंकर होता है। भाई बेटों में युद्ध हो गया का मतलब क्या है? तो भाई बेटों में लड़ाई हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र दो उपाय हैं। एकमात्र दो उपाय, या सीधे बोल दो ना कि मात्र दो उपाय हैं। एकमात्र का कोई मतलब ही नहीं है भाई, मात्र दो उपाय भाई नहीं कह सकते। भाई क्या कहोगे सर? केवल दो उपाय है, केवल दो उपाय है। भाई एकमात्र गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एकमात्र कह भी रहे हो साथ में दो उपाय भी दे रहे, तो एकमात्र कैसे हो जाएगा? भाई गलत हो जाएगा। तो क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 66 का सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज से यह नियम चालू है। भाई नियम जो होते हुए चालू नहीं किए जाते, नियम को लागू किया जाता है। नियम को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गज भर की मकान होना। भाई गज भर की मकान होना कि गज भर की पहचान, दुकान या दीवार या जुबान? भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको मुहावरा होता है कि गज भर की जुबान होना। ऑप्शन नंबर डी, जिसको बड़े बोल कह जाते हैं। ठीक है, मकान नहीं होगा भाई, गज भर की जुबान। आपको यहाँ से मुहावरे, लोकोक्तियां जैसे संबंधी भी वाक्यों में प्रतिस्थापन दे सकता है। वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। भाई देखो विश्राम नहीं करते हैं। भाई देखो किसी की आशा होगी तो उससे विश्राम होता है आराम करना। भाई प्रतीक्षा कह सकते हैं। भाई क्या कहोगे सर? प्रतीक्षा, कि वो मेरे इंतजार में रहा, मेरी प्रतीक्षा करता रहा कि उसकी मुलाकात मुझसे होगी। तो भाई ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट होगा। भाई बाकी के सारे ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट, वह आंख से कुबड़ा है। भाई आंख से कुबड़ा होता है कि आंख से दृष्टिहीन होता है? भाई देखो आप बताओ, आंख से गूंगा नहीं होता। आप कहोगे सर कान से गूंगा होगा या मुंह से? तो भाई आप कहोगे मुंह से गूंगा होता है। बहरा भाई कान से होता है, दृष्टिहीन आंखों से होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्यों भाई आंख से दृष्टिहीन है, अंधा है, देख नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कल दिल्ली जा रहा हूं। भाई मैंने कल दिल्ली जा रहा हूं या मैं कल दिल्ली जा रहा हूं? भाई क्या कहोगे सर? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह पौधों को खींचती है। भाई पौधों को खींचना होता है कि पौधों को सींचना होता है? भाई वह पौधों को सींचती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। भाई खींचने का मतलब ही नहीं कि पौधों को पकड़ के खींचेगी तो भाई पौधे उखड़ जाएंगे। भाई पौधे उखड़ जाएंगे। भाई यहाँ पे पौधे नहीं उखाड़ रही, पौधों को सींच रही है। 72 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं? अब भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर यदि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए तो भाई हम बड़े ही आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी? तो भाई वो सभी लोग कमेंट में थम्स अप जरूर करेंगे। जिनको लगता है कि सर ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं करूंगा, तो वो सभी लोग थम्स अप जरूर करेंगे भाई वीडियो के लास्ट में कमेंट में जाकर। उसके 500 रुपए जुर्माना हो गया। भाई उसके 500 रुपए जुर्माना हो गया कि उसे 500 रुपए जुर्माना हुआ या उसकी? भाई देखो उसे 500 रुपए का जुर्माना हुआ। भाई क्या बोलेंगे? उसे 500 रुपए का जुर्माना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 73 का सी। नेक्स्ट, घोड़ा जंगल की तरफ भागा। भाई घोड़ा जंगल की तरफ भागेगा कि जंगल की ओर? भाई तरफ नहीं होता कि किसी पार्टी में थोड़ी जा रहा है। भाई वह घोड़ा जंगल की ओर भागा, जंगल की ओर बोलेंगे। भाई ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि। भाई जन्मदिन पर भाई श्रद्धांजलि दी जाती है कि बधाई दी जाती है? आप किसी का जन्मदिन है, आप उसको धमकी दोगे क्या? भाई जन्मदिन पर आयु नहीं तरक्की नहीं, भाई बधाई दी जाती है। भाई किसी का जन्मदिन होता है भाई बोलते हैं ना भाई कि विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलते हैं। भाई श्रद्धांजलि थोड़ी देखो भाई, कितनी भाई ऊट पटांग बात कर रहा है। भाई उसका जन्मदिन है या फिर वो श्रद्धांजलि की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। भाई 75 का क्या कहोगे सर? गलत हो जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पढ़ना मांगता। भाई पढ़ना मांगा थोड़ी जाता है, पढ़ना चाहता है। पढ़ना चाहता। भाई ऑप्शन नंबर ए। पढ़ना खाता थोड़ी होगा, जाता नहीं होगा, सोचता होगा, गलत। पढ़ना चाहता। भाई वह पढ़ना चाहता है। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एग्जाम में आएंगे ना भाई, 1 सेकंड में क्वेश्चन करोगे। भाई देखो रविवार, जब भी किसी के दिन का नाम दिया जाए, किसी महीने का नाम दिया जाए, यदि उसके आगे या पीछे दिन आ जाए तो वो गलत होगा। वह रविवार के दिन का मतलब ही नहीं कि वह रविवार को, वह मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? भी ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। भी और ये शब्द होता है किसी और के बाद में दूसरा शब्द। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ओर में दोस्तों बहुत अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीता राम की स्त्री थी। भाई सीता राम की स्त्री थोड़ी थी। भाई सीता राम की स्त्री थी बोलोगे? भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीता राम की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी। नायिका गलत होगा, औरत महिला गलत होगा। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। गत वर्ष क्या बोला है? कह रहा है कि गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला। भाई गत नहीं होगा, भाई गत नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? भाई क्या बोलेंगे कि भाई अगले वर्ष दिल्ली जाने वाला। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी की मिठाई याद आना। भाई देखो छठी का दूध दिलाना तो मैंने पहली बार अब सुना था, लेकिन ये मिठाई देना याद आना भी पहली बार सुन रहा हूँ। कहते हैं ना भाई मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई मिठाई नहीं होता, छठी का दूध कहेंगे। भाई 81 का क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए। तो भाई देखो ये मुहावरे लोकोक्तियों से भी संबंधित आपके वाक्य के प्रतिस्थापन मिल सकते हैं, यहाँ से भी आपको त्रुटि पहचाननी है। और जब आपको वाक्य के मुहावरे, अनेक शब्द, लोकोक्ति जब सारे याद होंगे तो सारे मुहावरे से आप भली भांति जब परिचित हो जाएंगे, यदि वाक्य के प्रतिस्थापन से कोई शब्द आएगा तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। लड़के ने पत्र लिखी या लड़के ने पत्र लिखा, तो आपको सर लिखी थोड़ी होगा, लिखा होगा। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लड़के ने पत्र लिखा, 82 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य होगा। भाई देखो रावण को आश्चर्य क्यों होगा? भाई रावण को आश्चर्य क्यों होगा? भाई आश्चर्य नहीं होगे, भाई रावण को विस्मय होगा। ऑप्शन नंबर बी, रावण को विस्मय होगा। संकोच, भ्रम, हर्ष गलत हो जाएगा। भाई क्या कहोगे? बस भ्रम नहीं कहेंगे, विस्मय होगा। 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंधों में काना राजा। अरे काना रानी कहोगे, अंधों में काना राजा। भाई पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये रानी में नहीं होगा। भाई अंधों में काना राजा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कहोगे? भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो? भाई भाई कहते हैं ना कि अपना दोष दूसरे के सिर क्यों मढ़ते हो, जड़ना थोड़ी होगा, क्यों मढ़ते हो। ऑप्शन नंबर डी वाला परफेक्ट होगा। भाई
ये भाई कहावतें हैं भाई, आपके एग्जाम में कहावतों से संबंधित भी आपको वाक्य का प्रतिस्थापन दे सकता है, तो आपको इसमें से सही अर्थ दे सकता है। कोई दोहा की पंक्ति भी दे सकता है आपको वाक्य के प्रतिस्थापन के लिए, मुहावरे दे सकता है, लोकोक्ति दे सकता है, एक शब्द के लिए अनेक शब्द दे सकता है, पर्यायवाची से भी दे सकता है। मतलब वाक्य का प्रतिस्थापन का मतलब होता है वो कोई सा भी वाक्य दे देगा आपको, और उसके स्थापन कौन सा आपको चुनाव करना है, कौन सा विकल्प चुनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। भाई दूरभाष यंत्र में कर सकते मतलब क्या है भाई, ये देखो बिल्कुल गलत कर भाई, दूरभाष यंत्र में नहीं कर सकते, नहीं, दूरभाष यंत्र के द्वारा कर सकते हैं भाई, यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यंत्र में नहीं होगा, पर नहीं होगा भाई, क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है कि दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई 87 नंबर, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ। भाई देखो सेक्रेटरी लगा हुआ नहीं कहोगे, सेक्रेटरी लगा हुआ कोई शब्द ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो क्या कहोगे भाई, उसका भाई सेक्रेटरी है, सीधे बोल दो लगा हुआ का मतलब क्या भाई, ये गलत हो जाएगा, उसका भाई सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। भाई जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा भाई, 88 में क्या होगा भाई, सी। प्राचार्य ने हमको नहीं होगा भाई, प्राचार्य ने हमें समझाया कि, हमें समझा, जहां पर अंडरलाइन है हमें वहीं उसी का दोस्तों हमें प्रतिस्थापन करना है, पूरे वाक्य का नहीं। नेक्स्ट, श्याम बेटे को पत्र लिखा, श्याम बेटे को पत्र लिखा या श्याम ने बेटे को पत्र लिखा? भाई श्याम ने लिखा भाई, श्याम ने, श्याम बेटे को नहीं होगा भाई, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। भाई सुखी जीवन की आकांक्षा थोड़ी होगी भाई, सुखी जीवन की क्या करोगे भाई, कामना करेंगे भाई कि आप सुख में रहें, खुश रहें, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, ऐसे ही तो बोलेंगे भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। आदर्श विद्यार्थी, भाई देखो आदर्श विद्यार्थी ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी बोलेंगे, या ऐसे देश के, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। भाई देखो किसी भी देश में, देश की जो संपत्ति होती है वो उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, ऐसे देश में गलत हो जाएगा, क्या कहोगे, उस देश के, यहाँ पे में गलत होगा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। भाई क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहा है कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। भाई देखो 92 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही अर्थ दे रहा है कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां। भाई देखो गले में नहीं होगा, पैरों में, देखो सेम क्वेश्चन था, रिपीटेड आ गया आपका, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। भाई दिल्ली बसाई गई या दिल्ली बसाई गया, बसाया गया, तो आप क्या कहो सर, बसाई गई। उजाड़ी और बसाई गई बोलेंगे, उजाड़ा और बसाया गया नहीं बोलेंगे। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर डी। भाई दिल्ली बसाई गई बोलोगे, दिल्ली बसाया गया, भाई दिल्ली बसाई गई, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। स्पर्धा, भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, स्पर्धा नहीं होगा भाई, यहाँ पे तुलना की बात होगी भाई, तुलना की, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। रिश्तेदार से क्यों करेंगे भाई, हम रिश्तेदार से क्यों करें भाई, मित्रता की बात हो रही तो वहां पर रिश्तेदार कहाँ से आ गया भाई, रिश्ता तो आ सकता है लेकिन रिश्तेदार नहीं आएंगे। 95 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाई देखो पुरस्कार, भाई देखो पुरस्कार क्या है भाई, पुरस्कार प्राप्त हुआ, भाई मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाई देखो पुरस्कार बिल्कुल सही लिखा है, ये गलत है, यही गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पुरस्कार कैसा लिखा भाई, बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूज्यनीय गुरुजी आ रहे हैं। भाई देखो पूज्यनीय गुरुजी, भाई देखो पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता, मैंने आपको बताया भाई, पूजनीय कोई शब्द नहीं, पूजनीय शब्द होता है भाई, पूजनीय गलत है भाई, पूजनीय गलत है, पूजनीय ये बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, पूजनीय होता है भाई, पूजनीय, पूज्यनीय कोई शब्द ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। तत्कालिक नहीं होता भाई, तत्कालिक कोई शब्द नहीं होता भाई, तात्कालिक शब्द होता है भाई, तात्कालिक नहीं हुई, तात्कालिक सहायता, उससे तात्कालिक सहायता चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि हवा जोरों से बह रही है। भाई हवा जोरों से बह रही है या हवा जोर से बह रही है, क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर हवा जोर से बह रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जोरों से नहीं, हवा जोर से बह रही है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। भाई देखो वापस भी कह रहा है, लौट भी कह रहा है। भाई देखो वापस और लौटना में क्या मतलब है, सीधे कह दो ना कि वह एक सप्ताह में वापस आया, क्योंकि वापस और लौट अपने आप में एक ही अर्थ दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि वह एक हफ्ता में वापस आया, एक सप्ताह में वापस आया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 101, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। देखो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है ये नहीं कहोगे, तुम्हारे हित के लिए है। भाई तुम्हारे हित का नहीं होगा भाई, क्या कहोगे सर, तुम्हारे हित के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं, आप कहोगे सर आ गई। नेक्स्ट है, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। भाई देखो भूल के लिए दया मांगी जाती है कि भूल के लिए क्षमा। भाई जब आपको भूल होगी तो आप क्षमा मांगोगे कि दया मांगोगे। भाई आप कहोगे सर हम तो क्षमा मांगेंगे। भाई गलत हो जाएगा, दया नहीं क्षमा होता है। नेक्स्ट, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। भाई अतिथि घर चली गई नहीं, अतिथि घर चले गई। क्या करोगे सर, अतिथि घर चले गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, अतिथि घर चले गए। घर चली गई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है या चर रहे हैं। तो आप कहोगे सर चर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की बात हो रही है। तो क्या कहोगे सर चर रहे हैं। तो 104 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुमन को अपने रूप पर क्या है, गौरव है। भाई गौरव नहीं कहेंगे, भाई गौरव नहीं कहेंगे। भाई क्या कहोगे, गर्व है। उसे अपने रूप पर क्या है, गर्व है। गौरव गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। काव्यों को काव्य के करते समय, भाई काव्य के करते समय या काव्य करते समय या काव्य बनाते। भाई काव्य बनाया थोड़ी जाता, भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई कविता करते समय, काव्य नहीं होता है कविता। काव्य करते का कोई मतलब ही नहीं, कविता करते समय आनंद मिलता है। जो कविता की रचना करेगा वो कवि होगा, तो भाई काव्य नहीं होगा। भाई क्या कहोगे सर, कविता करते समय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश चित्रकला का व्यायाम। भाई देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया, चित्रकला का व्यायाम थोड़ी होता है। चित्रकला का भाई क्या कहोगे, भाई चिंतन। भाई चिंतन भी नहीं होगा, भाई चिंतन भी नहीं होगा। तो क्या कहोगे सर, अभ्यास कर रहा। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चित्रकला का वह अभ्यास कर रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। भाई बहुत कुछ पढ़ा है नहीं बोलेंगे, भाई उसमें बहुत कुछ क्या है, संकलित है। भाई धर्म और पुराण में जो चीजें लिखी हैं उसका संकलन किया जाता है, उसको संकलित कहते हैं। भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो, तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। भाई सुनने में ही गलत लग रहा है वाक्य। अब भाई इसके ऑप्शन पढ़ो, तुम इस मूल्य पर खरीद सकते हो, इस मूल्य को खरीद सकते हो, इस मूल्य में। भाई इसका जो सटीक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, भाई इस मूल्य पर खरीद सकते हो। भाई आपके लिए ये मूल्य उचित होगा। 109 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता है। भाई भारत की कोकिला कहा जाता थी या कही जाती थी। भाई कही जाती थी, कही जाती थी। तो भाई कौन सा ऑप्शन है, भारत की कोकिला कहीं जाती थी, भारत की कोकिला कहीं जाती थी। भाई देखो भारत के कोकिला नहीं होगा, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 110 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि भारत की कोकिला कहा जाता था, भारत की कोकिला कही जाती थी। सने सने की उसकी दिशा बिगड़ती। भाई सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे। सने सने का यदि मैं अर्थ पूछूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, भाई धीरे धीरे होता है। सभी को पता होगा भाई क्या होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे उसकी दिशा, दिशा नहीं कहोगे भाई, दशा कहोगे सर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि धीरे धीरे जो है ना उसकी जो दशा है ना वो बिगड़ती गई, उसकी जो दशा है वो कैसी होगी, बिगड़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी बेटा। भाई मेरी बेटा बोलोगे या मेरा बेटा, भाई मेरा बेटा मेरी बेटा बकरी को घुमाया। भाई मेरी बेटा नहीं होगा, भाई मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, ऐसे तो बोल सकते हैं। मेरी बेटा ने गलत होगा, मेरा बेटा ने गलत, मेरे बेटे ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। 112 ए का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साधु ने चूहे पर दया करा। भाई दया करा या दया की। भाई देखो साधु ने चूहे पर दया की होगा, भाई करा नहीं होगा। भाई करा नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे भाई, की बोलोगे, बिल्कुल सही होगा। भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। भाई विजय बाबू घर चला गया या विजय बाबू घर चले गए। भाई मिठाइयाँ लेकर जो है ना वो विजय बाबू घर चले गए। घर चला गया गलत होगा, भाई चले गए, चले गए होगा। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते। भाई तुम की प्रार्थना नहीं होती, भाई तुम्हारी प्रार्थना होगा। भाई तुम्हारी प्रार्थना कहेंगे। भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 115 का मेरे दोस्त बी ऑप्शन होगा। भाई जल्दी से कर लेते, भाई थोड़े से क्वेश्चन और शेष हैं, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता। भाई पिछड़ जाता है, जीवन में पिछड़ेगा कि तब जीवन में। देखो जो और वे, भाई देखो जो का मैंने वे बताया था, जो का वो करना है और ये वे कर दो।
जो का हमेशा क्या करना भाई, वे कर दो या फिर वो कर दो। जो परिश्रम में मुंह मोड़ता है वे जीवन में पिछड़ जाता है, वे जीवन में पिछड़ जाते हैं बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कहोगे सर 116 का वे होगा। भाई देखो, वे जीवन में पिछड़ जाता है तो ये भी गलत होगा भाई, गलत होगा क्योंकि जाता है लिखा है। जब यहाँ पर जाता है लिखा है तो जाता है तो वे वह जीवन में पिछड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 42 बिल्कुल सही होगा। तो जो का वे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला है कि जाता है, यदि होता पिछड़ जाते हैं तो वे जीवन में पिछड़ जाते हैं तो वे होता, यहाँ पर जाता है तो वह जीवन में पिछड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि किसी की टोपी घर पर छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। किसी की चश्मा गिर गई पर हमें अंडरलाइन दिया गया, हम इसको बताएं। किसी की चश्मा, किसी का चश्मा गिर गया भाई, ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई, पहला ही ऑप्शन मिल गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने बहुत मुश्किल। भाई मकान मिलने या मकान मिलना, भाई मुंबई शहर में अच्छा मकान मिलना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, एक नज़र में ही आपको गलती समझ में आ जाएगी कि गलती कहाँ है। मोहन को काट कर सेव खिलाओ या मोहन को सेव काट कर खिलाओ। भाई मोहन को सेव काट कर खिलाना है भाई, मोहन को सेव काट कर खिलाओ। 119 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गई। आ गई है कि ठहराव आ गया है, तो आपको उसे जीवन में ठहराव आ गया है, आ गई नहीं बोलेंगे, आ गई नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। रात होने के कारण जहां रुके हैं यहां पर डेरा। भाई जहां का रुके यहाँ पर डेरा डाल लेते, यहाँ पर डेरा नहीं होगा भाई, क्या कहोगे सर, रात होने के कारण जहां रुके हैं वहीं पर डेरा डाल लेते। भाई ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सटीक बैठेगा भाई, 121 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जहां पर आप रात होने के कारण आप जहां पर भी रुके हैं ना वहीं पर डेरा डाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। भाई अनुभव होता है बातों की गहराई पर, भाई बातों की गहराई पर नहीं, बातों को गहराई से अनुभव किया है। क्या बोलेंगे भाई, क्या कहोगे सर, बातों की गहराई से, बातों को गहराई से अनुभव किया है। बातों पर गहराई नहीं होगा, बातों में नहीं होगा, गहराई पर बातें नहीं, बातों को गहराई से अनुभव किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। भाई पनीर का मिठाई होता है या पनीर की मिठाई बोलेंगे, तो आपको सिर्फ पनीर का मिठाई नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर की पनीर की मिठाई हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते भाई आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो चैप्टर था इसमें आपके टोटल 123 क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और सभी लोग अपना स्कोर हमें बताएंगे कि आप लोगों का आज का इन 123 क्वेश्चनों में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा है। तो सभी लोग अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ आप लोगों का स्कोर इतना रहा है तो अपने आप में एक ठीक स्कोर रहा है। तो ये भी आपको चैप्टर को वर्त शुद्धि, जैसे ही ये चैप्टर है वाक्य प्रतिस्थापन, तो जो कि आज ये चैप्टर हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो भाई आज का ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और कल से एक हमारा नया चैप्टर आएगा भाई, जिसका नाम होगा संज्ञा और सर्वनाम। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई हम, संज्ञा और सर्वनाम। तो आपका ये वाक्य प्रतिस्थापन था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो भाई कमेंट करके हमें जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। समझ में बातें आई हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हो तो भाई कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी आपकी 5 बजे मैथ की क्लास होगी, तो भाई सभी लोग मैथ की क्लास में 5 बजे जरूर जुड़ेंगे भाई, मैथ की क्लास में सभी लोग 5 बजे जरूर जुड़ेंगे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोग। और आप सभी जानते हो कि हमारी जो फैमिली है टीचिंग विद आनंद चौहान की फैमिली लगभग 13,000 की फैमिली हो चुकी है भाई। ये सब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, तो इस फैमिली को और आगे तक लेके जाएंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस परिवार को जरूर सपोर्ट करेंगे भाई, क्योंकि आप भी इस परिवार के एक सदस्य हैं, और सदस्य के नाते भी आप लोग इसका पालन जरूर करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 5 बजे मैथ की क्लास में। सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।